विधायक महोदय का एवं कैबिनेट मंत्री महोदय माननीय श्रीमान कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब का महिला समिति की ओर से और डोगरी कला जनप्रतिनिधि की ओर से साफा बंधवाकर राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। गुरु महाराज के मंत्री महोदय को, माननीय मंत्री महोदय को मैं श्री एकत्र आज इस मेले के समारोह में सबसे पहले तो लीलापति महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त संत लोगों को मेरा प्रणाम। यहाँ पर बैठे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता, उनको नमस्कार। और डोगरी कला बहुत दूर दूर से आप सभी आए हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ये वार्षिक मेला है। हर वर्ष बड़ी संख्या के अंदर आप सब यहाँ पर आते हैं। हमारी भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, इन सभी स्थानों में, धार्मिक स्थानों में संत महात्माओं के कदमों में ही हमारी उन्नति होती है और हमारी ताकत बढ़ती है। आप सब यहाँ पर आते हैं, परिवार की समस्याएं, जीवन की समस्याओं का समाधान यहाँ से मिलता है। जब हम शीश झुकाते हैं तो हमें एक ताकत मिलती है, सद्बुद्धि मिलती है, जीवन को जीने की प्रेरणा मिलती है, सामाजिक समस्याओं को सामना करने की ताकत मिलती है। ये ताकत, ये आशीर्वाद निहायत ही जरूरी है और इसीलिए हर साल आप सब यहाँ पर आते हैं। बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर सब आते हैं। भारत की ताकत और भारत की दुनिया के अंदर जो सम्मान है, वो सम्मान इसी कारण से है कि गांव के अंदर जो संस्कृति है, हमारी भारत की संस्कृति आप सब जिंदा रखते हैं। हमारे नौजवानों को ताकत मिलनी चाहिए, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उसके अंदर सरकार तो काम करती है, लेकिन सरकार से भी बड़ा काम समाज करता है और संत महात्मा करते हैं कि सही दिशा ले। अब हम सबका एक ही जीवन है, किसी का दूसरा जीवन तो तय नहीं है ना अभी से, सबका एक ही जीवन है। उस एक जीवन के अंदर हम बड़े मकसद के लिए जी पाए तो वो पुण्य का काम है। रोटी तो पक्षी भी खाते हैं, सांस तो पशु भी लेते हैं, लेकिन एक बड़े मकसद के लिए जीने का कारण है कि हम एक मनुष्य के रूप में यहाँ पर आए हैं। तो आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहें। गांव के अंदर जो भाईचारा हमेशा से होता था, एक दूसरे को ताकत दें तो अपने आप पूरे राजस्थान के अंदर ताकत आ जाएगी और पूरे हिंदुस्तान में ताकत आ जाएगी। इस भगवान ने हमारे दुनिया को इसी तरह से बनाया है कि सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये जानबूझ के भगवान ने बनाया है। कोई एक इंसान या कोई एक पशु पक्षी अपने आप में जिंदा नहीं रह सकता। सब आपसी तालमेल से ही जिंदा रहते हैं। यही भगवान का सबसे बड़ा संदेश है कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहे। कौन किस जाति का है, कौन जन्मा है, वो महत्वपूर्ण है। उसी बात को आप याद रखिए। और यही बात हमेशा गुरु जी से मुझे मिलता है। मुझे आपके पास जब भी मैं बैठता हूँ, इनकी महाराज की मुस्कान से एक आशीर्वाद मिलता है, एक ताकत मिलती है। तो महाराज साहब ऐसा आशीर्वाद हमारा हमेशा बनवा के रखे। और महाराज साहब की आज्ञा है यहाँ पर सड़क निर्माण का, तो सड़क निर्माण के लिए मैंने पीडब्ल्यूडी और माइनिंग का फंड दोनों से आग्रह करा है और निश्चित रूप से हम यहाँ पर सड़क का निर्माण शुरू कर रहे हैं।
डूंगरी मेला के लिए गांव के में 10 लाख रुपए अपने विधायक कोटे से और घोषणा करता है। उसके साथ साथ गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की सेवा हो, गौ माता पे हाथ फेरने से ही आशीर्वाद मिल जाता है। तो मैं यहाँ के गौशाला के लिए 5 लाख रुपए की और घोषणा करता। आप सब इसी तरह यहाँ पर आते रहे, संत महात्माओं के मार्गदर्शन पर जीते रहे, चलते रहे। भारत की तरक्की का, आपकी तरक्की का एकमात्र वही रास्ता है कि हम जो मार्ग हमारे गुरु बताते हैं उस मार्ग पर चलते रहे। आसान नहीं है चलना, लेकिन जीवन किसने कहा कि आसान है? लेकिन खुशी से चलेंगे, खुशी से जिएंगे। अगर गुरु महात्माओं के मार्ग पर हम चलेंगे। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जीवन भारत की सेवा के लिए रहा है। 27 साल भारत की सेना में रहकर इस देश के लिए लड़ा हूं और अब आपकी सेवा के लिए आपके आशीर्वाद से आपके सामने खड़ा हूं। मेरा एक मेरा खून का कतरा पूरी तरह से भारत मां के चरणों में है, आपकी सेवा में लगा रहेगा। एक बार जोरदार नारा लगाइएगा मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप निवेदन है गुरु महाराज परमेश्वर